जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। स्वागत, अभिनंदन, जोहार। जोरदार जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। और अद्भुत है ये दृश्य, ऐतिहासिक है ये क्षण जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी के बीच उपस्थित हैं और हम जोरदार गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। महिलाओं का जन सैलाब सुदूर क्षेत्रों से यहाँ तक पहुँचा है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी के बीच उपस्थित हैं और स्वागत कर रहे हैं हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात और ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए। जोरदार जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी के बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और एक साथ कहें जोहार। स्वागत, अभिनंदन, जोहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे महिलाओं के जन सैलाब के बीच स्वागत हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सौगात है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। आप सभी की ओर से जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। उत्साह प्रदर्शित हो आप सभी का, उत्साह प्रदर्शित हो इस योजना की सभी लाभुकों का, लाखों लाखों महिलाओं का जो आज हर्षोल्लास से परिपूर्ण है, जो आज उमंग से परिपूर्ण है अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोहार आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय, सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। पलामू जिले का कण कण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहा है और ये प्रदर्शित हो रहा है हमारी महिलाओं के मुस्कान में, ये प्रदर्शित हो रहा है इन खिलते चेहरों में। बहुत बहुत स्वागत। ये महा आयोजन है हमारी खुशियों का, हमारी जगमगाती उम्मीदों का। नेक इरादों के साथ माताओं और बहनों से किया हुआ वादा पूरा हो रहा है और ये प्रयास है हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ अब स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण और आदर की भावनाओं का प्रवाह। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जोहार करेंगे। पौधा प्रदान कर आदरणीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सभी की ओर से एक साथ जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां जिसकी गूंज आज पलामू जिले में हो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास सीधे महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, को लाभान्वित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और स्वागत हमारी महिलाओं की ओर से ये भेंट है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि कृषि क्षेत्र में भी महिलाएं पुष्पित पल्लवित हो रही हैं और हर क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां। अब मैं स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय उपायुक्त महोदय से माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सतानंद भोक्ता महोदय का स्वागत, अभिनंदन, जोहार कर रहे हैं हम। और स्वागत, अभिनंदन आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री वैद्यनाथ राम सर का, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत और जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत, जोहार और स्वागत स्वरूप तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए।
माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती बेबी देवी महोदया भी हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सभी की ओर से जोरदार तालियां। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम बढ़ चले हैं और आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसी बात का साक्षी है कि हम सभी अपने नव जीवन की प्रकाश की ओर बढ़ चले हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह महोदया। स्वागत जोहार आप सभी की ओर से जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक मनिका महोदय का। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन जोहार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत हो रहा है क्योंकि आज ये क्षण हम सभी के लिए सुखद है, स्वर्णिम है ये अवसर और हम साक्षी बन रहे हैं इस स्वर्णिम अवसर, इस ऐतिहासिक आयोजन के। स्वागत अभिनंदन जोहार के साथ मंचासीन अतिथिगणों का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय उपायुक्त महोदय। आज का ये कार्यक्रम निश्चित ही हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा संचारित कर रहा है। महिलाओं का जन सैलाब हमारे बीच है और महिलाएं उत्साहित हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ आगमन से। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जोहार हमारे आदरणीय सचिव महोदय का। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन आदरणीय आयुक्त महोदय का। और जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। आपका उत्साह प्रदर्शित हो आपकी तालियों में। आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक भी है और सुखद भी है क्योंकि मौसम भी सुखद हो रहा है और आगमन भी सुखद हुआ है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत। आशाएं चमक रही हैं और वातावरण प्रसन्न है। ये कहते हुए अपार हर्ष की अनुभूति होती है कि जन जन में आशाएं जागृत करने की पहल की है राज्य सरकार ने और अब इस पहल की रोशनी को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से दीप प्रज्वलन सादर सादर अनुरोध आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। आप सभी की ओर से जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। राज्य सरकार पर अटूट विश्वास का है ये प्रकाश। ये सफलता है हमारी महिलाओं की और जन सैलाब है हमारी महिलाओं का। यहाँ जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम साक्षी बनेंगे इस ऐतिहासिक आयोजन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी की ओर से तालियां होती रहनी चाहिए। आइए मजबूत इरादों के साथ चले विकास की ओर, नव सृजन नई चेतना से नव जीवन की भोर। और निश्चित ही ये नव जीवन की भोर है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और एक बार जोरदार तालियां हो इस महत्वाकांक्षी महाअभियान के लिए जिसकी लाभार्थी हैं आप सभी और समर्पित है ये कार्यक्रम हमारी सभी महिलाओं को। हम सभी आज आह्लादित हैं, उत्साहित हैं इस ऐतिहासिक आयोजन में। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है और हम सभी का ये अटूट विश्वास जो गांव-गांव, घर-घर तक आशाएं जागृत कर रहा है। हम साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक आयोजन के। निश्चित ही ये प्रतिफल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील प्रयासों का। ये प्रतिफल है राज्य सरकार की एक अनूठी पहल का जिसने न जाने कितनी महिलाओं के जीवन में नव चेतना की भोर लाई है। राज्य सरकार की इस पहल के लिए आप सभी की ओर से जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच सुदूर ग्राम की भी महिलाएं उपस्थित हैं
अपना उत्साह प्रदर्शित करिए जोरदार तालियों के साथ। इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं हमारी सुदूर ग्राम की महिलाओं का ये जन सैलाब साक्षी बन रहा है इस बृहद आयोजन का। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस बृहद आयोजन का, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों का दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बदलेगी झारखंड की तस्वीर कि वक्त नया जीवन नया, हम नया सवेरा गढ़ रहे। इस सफल नेतृत्व में हम प्रगति पथ पर बढ़ रहे। पलामू जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर मिशन मोड पर कार्य किए गए, जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की महिलाओं ने भी आगे बढ़कर इस योजना का लाभ लिया है। और अब इन्हीं अनुभूतियों के साथ सादर अनुरोध आदरणीय उपायुक्त महोदय पलामू का स्वागत संबोधन के लिए। सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय उपायुक्त महोदय का। धन्यवाद। सभी को जोहार, नमस्कार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का प्रमंडल स्तरीय सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन महोदय का हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग झारखंड श्री सत्यानंद भुक्ता जी, माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता एवं मध्य नियोजन विभाग झारखंड श्री बैद्यनाथ राम जी, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती दीपिका पांडे जी के साथ गरिमा में उपस्थिति विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी को हम सादर पूर्वक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार की महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक महाअभियान का रूप ले चुका है। इस अभियान के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देने आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम। राज्य सरकार का झारखंड की माताओं एवं बहनों को उपहार तथा हर साल मिलेंगे 12,000। पलामू जिले में इस योजना के सफल संचालन के लिए प्रत्येक स्तर पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर वॉर रूम बनाया गया, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया सुगम करते हुए संचालित किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पलामू जिले में 2,84,869 लाभुक में 2,65,000 लाभुकों के प्रथम किस्त का हस्तांतरण किया जा चुका है। आज का ये उत्सव महिलाओं को समर्पित है और महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सहित तमाम योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये बताते हुए मुझे अत्यंत गौरव और की अनुभूति हो रही है कि पलामू जिले में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का सफल संचालन शुरू किया गया है। हमारी कस्तूरबा गांधी की 11वीं और 12वीं की छात्राओं को अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर हो रही है। साथ ही प्रोजेक्ट तितली के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तकनीकी माध्यम से मूलभूत साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पलामू में MMCH ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आधुनिक प्रयास हुए हैं। साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं आजीविका के क्षेत्र में लगातार बहुमुखी प्रयास हो रहा है। यह संभव हुआ है राज्य सरकार की निरंतर तत्परता से। आशा है कि इसी प्रकार आत्मविश्वास के साथ हम प्रगति पथ पर अग्रसर रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान की ये लहर है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील प्रयासों का प्रतिफल है कि हमारी माताएं अब आत्मविश्वास से परिपूर्ण है कि अंधेरा खो गया है, अब सवेरा हो गया है, अब प्रगति की धूप आई है, नई सौगात लाई है। इन्हीं पंक्तियों के साथ नई सौगात झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जोरदार तालियां आप सभी की ओर से रिमोट का बटन दबाकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच प्रथम किस्त का हस्तांतरण। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। लाखों
महिलाओं के अकाउंट में सीधे राशि का हस्तांतरण किया जा चुका है और महिलाओं को मिल रहा है उपहार। हर साल मिलेंगे 12,000। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील प्रयासों से सफल बन रहा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये उद्देश्य। शहर के विकास मार्ग से ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों तक किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है कि झारखंड राज्य बहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने हमेशा ही आमजनों के बीच पहुंचकर ये कहा है कि ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। निश्चित ही है अंधेरा हो रहा गहरा तमस, आस का दीपक जलेगा देखना, है युवा नेतृत्व की ये दिशा, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपकी जोरदार तालियों के बीच, आपकी उत्साह ध्वनियों के बीच स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके आशीर्वचनों, उनके शुभकामना संदेशों, उनके ऊर्जावान संदेशों के लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले यहां आए हुए सभी माताओं को मेरा जोहार। आज इस कार्यक्रम में लाखों की महिलाओं की इस समूह के इस कार्यक्रम में आप लोगों के उत्साह, आप लोगों के खुशियां को देखने हमारे साथ आए हुए मंच पर आसीन हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी जो आज इन महिलाओं के लिए काम कर रहे विभाग की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी दीपिका सिंह पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी वैद्यनाथ राम जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ विधायक रामचंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पलामू के अशोक कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सचिव जिन्होंने राज्य के लगभग 40 लाख से अधिक महिलाओं को महिला सम्मान योजना के लाभ पहुंचाने के प्रयास को संपन्न करने वाले सचिव मनोज कुमार जी और पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला के उपायुक्त जिन्होंने पंचायत गांव, टोला में जाकर के आप सबको आज सरकार का एक अभिन्न अंग और हिस्सा बनाने का जो विगत बहुत कम समय में अपने अपने जिले में आपको सरकार के साथ जोड़ने में लगे रहे सभी उपायुक्त, सभी पदाधिकारीगण, पलामू जिला के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय से आप लोग यहाँ हैं।
मैं संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो रांची में मौसम इतना खराब था कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये भी हमें चिंता लग रही थी। और बड़ी खराब मौसम में भी हम लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उछल पुथल करते हुए यहाँ पहुँच भी गए। मौसम इतना खराब था कि हम लोगों को सुनाई देना भी बंद हो रहा था। अभी भी ठीक से हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इतना हवा का दबाव चल रहा था। फिर भी हम लोग पहुंचे और हम लोग का प्रयास हमेशा से रहा है और हम आपको बार बार इस बात को बताते हैं, हर मंच से ये बात बताते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि राज अलग होने के 20 साल भी बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, बीडीओ, सीओ, थाना कोई नहीं गया। कई गांव का लोग तो ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है वो भी नहीं देखा। जिला कार्यालय का तो बात ही दूर है। लेकिन सरकार ने इस संकल्प को पकड़कर चलने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार गांव से चलेगी और सरकार बनते ही गांव गांव में सरकार आपके द्वार लगा लगा करके आपकी समस्याओं को समाधान करने हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरुआ लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव-गांव तक में पहुंच चुकी है। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद, कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया। देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात के नौजवानों को, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज और ट्रेन और बस से लाद लाद करके घर पहुंचाने का हम काम कर रहे थे।
अनगिनत लोगों को लाए। और जो अभी केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस समय कहता था जो हवाई चप्पल में चढ़ेगा उसको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना के बहाने उन लोग को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनको आने जाने के लिए बैलगाड़ी तक नहीं मिला। लोग पैदल ही चल दिया, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई कहां से। कई महिलाएं अलग अलग राज्यों से पैदल चल दी अपना गांव के लिए हजारों किलोमीटर दूर। और इतना भयावह स्थिति कि महिला, जो गर्भवती महिलाएं थी, उन लोगों को सड़क में बच्चा लोग को जन्म देना पड़ा। यह हालत था वो दिन। उसमें भी हमने गांव-गांव, पंचायत में अपने गरीब गुरुआ लोग, यहां पर गरीबी इतना ज्यादा संख्या में है कि अगर एक घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा, उसका उस दिन का चूल्हा नहीं जलता है। और कोरोना जैसा महामारी गरीबों के लिए एक अभिशाप होता है। घर में रहो तो मरेगा भूख से, बाहर जाएगा तो मरेगा कोरोना से। क्या करेगा? लेकिन उस समय भी हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया और गांव-गांव, पंचायत में खाना बना करके हमारे गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। याद कीजिए वो दिन कि किस तरीके से हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस राज्य की जनता को बचाने का काम किया और सरकार का साथ दिया। और आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री निगल लिया। दोनों को इस धरती से जाना पड़ गया, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी। आज जगन्नाथ महतो जी कोरोना के दिन में भी लोगों के बीच में घूमते थे, लेकिन कोरोना ने उसको चपेट में ले लिया और उसको साथ में ले गया। आज उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी हैं। आज उनके आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री मैया योजना इस राज्य के 42 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। आज एक योजना की क्या हम बात करें, हमने विगत 4.5 साल में जो लकीर खींची है, ये 20 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी खींच नहीं सकते। हमारे विपक्ष के लोग आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। सरकार बनने के बाद कोरोना आया, जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। विधायक को खरीद फरोख्त, इधर चुराव उधर चुराव वाला हालत है। हमको भी झूठा केस में फंसाने का काम किया गया। आप हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहले हम कैसा दिखते थे, अब कैसा हो गया? हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया। लेकिन कहता है भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है। और आज सच्चाई छुप नहीं सका और आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आज आपके बीच में खड़े हैं। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा था कि पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे, गांव के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को मजबूत करेंगे।
अगर ये वर्ग मजबूत हो गया तो स्वतः राज्य मजबूत होगा और झारखंड भी मजबूत होगा। जब गांवें मजबूत नहीं होगा तो शहर को मजबूत कैसे किया जा सकता है? यह बड़ा विचित्र बात है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का गांव देहात में 2, 4, 5 गो, 1 गो, 2 गो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है और कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में 5-10 हजार टका 200 टका दे दे करके ठगा जा रहा था। उन लोग का पेंशन का कार्ड भी नहीं बनता था। बेचारा पैसा दे दे के थक गया और मर भी गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। इतना दलाल लोग वृद्धा पेंशन को लेकर सक्रिय था। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए नहीं इधर उधर भटकेगा, सब बूढ़ा को पेंशन देंगे। और आज दिया लगा करके गांव में बूढ़ा बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और आजकल बुजुर्ग लोग अब ना पेंशन का दिन याद करता है, मेरा उम्र कब पूरा होगा, पेंशन अपने आप बन जाएगा। पहले उम्र का हम 60 साल रखा था कि 60 साल के बुजुर्गों को पेंशन देंगे, महिला पुरुष को। चालू भी हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से गरीबी इतना अधिक है इस राज्य में। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने अलग अलग माध्यम से मुझे सूचना दी कि सर नहीं, अभी यहां बुजुर्ग लोग और लोग हैं, थोड़ा उम्र सीमा घटाया जाए तो सब बुजुर्ग लोग को पेंशन हो जाएगा। और हमने भी हकीकत जाना, हम भी एक विधायक है, हमारे विधानसभा में भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया। फिर हमने उस 60 साल का उम्र को घटाकर 50 साल कर दिया। आज कोई 50 साल से ऊपर का बिना पेंशन का नहीं है गांव देहात में, बल्कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो दिन गिनता है कि 50 साल मेरा कब पूरा होगा और पेंशन हमको मिलेगा। नहीं तो दलाल लोग हाँ आज बना देंगे, कल बना देंगे, करते करते बेचारा बुरा पार, पेंशन भी नहीं मिलता था और दलाल का घर और पेट उसी से पलता था। अब कोई दलाल का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हमारी बच्चियां गरीब गुरुआ के लिए सबसे अधिक बोझा के समान लोग मानते हैं। बेटी सब 10वीं 11वीं पढ़ाई पूरा कर नहीं पाती, माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। ये काम मत कीजिएगा। अब बच्चियों का ख्याल रखने के लिए आपका ये बेटा और ये भाई यहां खड़ा है और उनको पढ़ाना लिखाने का जिम्मेवारी अब हम लोग उठाएंगे। और इसीलिए पहले कदम में हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले के माध्यम से इस राज्य की लगभग 9 लाख बच्चियों को जोड़ा है। अभी ये बढ़कर हमको लगता है 15 लाख होने जा रहा है। सभी बच्चियों को अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना है उसके लिए भी सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि आपको देगी, जो मात्र 4% का इंटरेस्ट दर पर, और वो भी जब तक पढ़ाई पूरा नहीं करेगी या करेगा उसको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा करेगा, नौकरी लगेगा, तब धीरे धीरे आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। और कोई चीज बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ बैंक में, आपको 15 लाख रुपया तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं।
और हमारे विपक्ष अभी कल सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है जेपीएससी के माध्यम से। चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, पशु कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं तो ये लोग आज संवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए। कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोगों को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से उठा के पटक दिया। इस बार झारखंड में जो विधानसभा होगा, अगर हर एक घर में खुशहाली चाहिए, हर एक माँ बहनों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जो हम लोग का काम चल रहा है वो अनवरत चले। हमने कहा है पहले भी, ये हम लोगों ने शुरू किया है 1000 से और ये चलता रहेगा। और आने वाले 5 सालों के अंदर आपके घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। यहां कई सारे लोग, ये तो मैया सम्मान की महिलाएं हैं, जेएसएलपीएस की महिलाएं हैं दीदी। पिछले 5 साल में इन लोगों ने 700-800 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया और उन जेएसएलपीएस दीदियों को दिया। हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया जेएसएलपीएस को बांटने का काम किया है पूरे राज्य में। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे, और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर जमीन दलाल बोल करके दिखाओ। इन लोगों को अब ये लोग जब यहाँ के नेताओं से इनका
इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहां पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके उपाय करते हैं सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं। आप लोगों का ताकत, आप लोगों का साथ अगर हमारे साथ है तो ऐसे हजारों नेता, लाखों नेता आएंगे और वापस चले जाएंगे, इस राज्य का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है और आप लोग इस गांव देहात से आए हैं, बहुत दूर दूर से। आप लोग का गांव गांव में पदाधिकारी जा रहा है, गांव गांव में आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा नहीं है आप के बीच हमारे पदाधिकारी ही जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। आपको याद होगा, इस राज्य में पहली बार या देश आजाद होने के बाद पहली बार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बाद अगर कोई दूसरा बूढ़ा पहाड़ में गया है तो वो हेमंत सोरेन गया है। और आज उस बूढ़ा पहाड़ की स्थिति जाके देख लीजिए, वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं, किस तरीके से लोग अपना अपना आबू आवास लेकर के आवास बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम में लग गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आबू आवास, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री सावित्री बाई फूले योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, हम आने वाला समय में आपको इस कदर बनाना चाहते हैं कि हमारा गांव का लोग किसी के सामने भीख ना फैला, हाथ ना फैलाए और अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके काबिल बनाए और गांव का भी नाम रोशन करे, माँ बाप का भी नाम रोशन करे और इस राज्य का भी नाम रोशन करे। तो इसलिए बातें बहुत है, बाद में हम लोग और सभाओं में मिलेंगे। मौसम अभी भी खराब है, वापस भी जाना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा पुनः जोहार है, हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। निश्चित ही ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और अब इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण। क्योंकि अब ना होगी कोई लाचारी, सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। गढ़वा जिले में पहली लाभुक है सेवंती देवी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण कर उन्हें आज इस महाअभियान से जोड़ने की कृपा करें। और आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हो। ये महिलाएं आप ही की बीच में से आई हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इन्हें स्वीकृति पत्र का वितरण किया जा रहा है। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। आपके गांव, आपके सुदूर क्षेत्रों से आई ये महिलाएं आज इस अभियान से सम्मानित हो रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित हो रही हैं। सुकंती देवी जी हमारी अगली लाभुक हैं गढ़वा जिले की। ममता देवी जी, आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हो। महिलाओं में उत्साह और उमंग प्रदर्शित हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा महिलाओं को सम्मानित करने का ये प्रयास, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। ममता देवी जी अगली लाभुक, हमारी अगली लाभुक है चंद्रवती देवी जी।
महिलाओं का सम्मान, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर ये योजना राज्यव्यापी अभियान बन चुका है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। आपकी तालियों में आपका उत्साह प्रदर्शित हो। चंद्रवती देवी, अनीता टोपो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। स्वीकृति पत्र का वितरण किया जा रहा है। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। लातेहार जिला की जूलिया कुजूर, हमारी लाभुक विनीता देवी, खुशबू देवी, आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हो। ये महिलाएं आप ही के बीच में से आई हैं और आज मंच पर सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है इन महिलाओं को। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। खुशबू देवी, सुमन देवी, यशोदा देवी, लातेहार जिला की लाभुक। और हमारी अगली लाभुक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पलामू जिला से प्रज्ञा रश्मि, सोनी देवी। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। हमारी महिलाओं का ये सम्मान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण, और महिलाएं पूरे उमंग और उत्साह के साथ स्वीकृति पत्र और अपना सम्मान ग्रहण कर रही हैं। सोनी देवी जी, रिंकी देवी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लहर गांव-गांव तक पहुंच रही है और खुशियों का ये उपहार राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। हमारी महिलाएं जोरदार तालियां बजाकर अपना उत्साह दिखाएं। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। उषा देवी, प्रीति कुमारी, पलामू जिला की लाभुक हमारी। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और आज का यह ऐतिहासिक क्षण सफल बन रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। जोरदार तालियां हमारी महिलाओं के लिए, इनके उमंग और इनके उत्साह के लिए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अबुआ सरकार के बढ़ते कदम। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान कर और सम्मानित कर आज का ये क्षण ऐतिहासिक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये महिलाएं अब अपने नव जीवन की ओर अग्रसर हैं और यही प्रयास है हम सभी का। पलामू टाइगर रिजर्व के कोर्स क्षेत्र से बसे गांव कुजरम, जहां वन्य प्राणी संरक्षण के लिए बने नियमों के कारण पक्की सड़क, बिजली एवं अन्य सुविधाएं देना संभव नहीं था, वहां आज ग्रामीणों को बसाया जा रहा है। कुजरुम के ग्रामीणों को 2 हेक्टेयर रैयती भूमि का सर्टिफिकेट तथा 15 लाख राशि का बैंक सर्टिफिकेट प्रदान करने की कृपा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से, क्योंकि ये एक पहल है जहां पूरा का पूरा गांव बस रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर। कुजरुम के ग्रामीण जिन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है, इनमें श्री लल्लू उरांव, श्रीमती रजमनिया देवी, श्री तसरू उरांव, श्री फुलेश्वर उरांव, श्री उनीत उरांव, श्री भुवनेश्वर उरांव। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। ग्रामीणों की विकास के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का ये प्रयास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर। कुजरुम के ग्रामीणों को 2 हेक्टेयर रैयती भूमि का सर्टिफिकेट तथा 15 लाख राशि का बैंक सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति से हमारा पलामू प्रमंडल बढ़ चला है और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात मिली है हमारी महिलाओं को। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए, जिनके सफल नेतृत्व में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रही है और प्रथम किस्त का हस्तांतरण महिलाओं के सीधे बैंक अकाउंट में किया जा चुका है। ये केवल राशि नहीं, महिलाओं के लिए आत्मविश्वास है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत आभार सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों का।